नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म पे, जहां पे अभी हम मिनी कैप्सूल का दूसरा वीडियो लेके आ चुके हैं। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इसेंट्रिसिटी ऑफ कोनिक। जैसा कि आपको पता है, मिनी कैप्सूल एक अच्छी सीरीज है जिसमें बहुत ही कम समय में आप एक कंसेप्ट को सीख पाते हैं। तो निश्चित ही ये सीरीज आपको आपके लिए फायदेमंद हो रही होगी। तो आज हम समझते हैं इसेंट्रिसिटी ऑफ कोनिक के बारे में। तो इसेंट्रिसिटी को कहते हैं उत्केंद्रता। अब समझते हैं कोनिक क्या होता है। कोनिक क्या होता है? किसी भी कोन का एक सरफेस हो और उसका इंटरसेक्शन किसी प्लेन के साथ किया जाए, उसके बाद जो ज्योमेट्री फॉर्म होगी उसको क्या कहेंगे? कोनिक कहेंगे। ये आप समझ चुके हैं। तो अब देखते हैं उत्केंद्रता क्या होती है किसी भी कोनिक की। तो उत्केंद्रता समझने के लिए हम पहले ये समझते हैं पैराबोला को। अगर आप देखें तो ये पूरे पैराबोला का ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये फोकस है, और इसको कहते हैं लेटस रेक्टम। इसको क्या कहते हैं? लेटस रेक्टम। और ये इसका एक्सिस है, ये इसका एक्सिस है। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर एक रेखा खींची गई है जिसकी लंबाई क्या है? पीएम है। और इसको मिलाने वाली फोकस से जो मिला रही है रेखा, इसकी लंबाई क्या है? पीएस है। ठीक है। अब देखते हैं परिभाषा के अनुसार क्या होता है। जब भी हम कोई भी कोनिक तैयार करते हैं, जब भी कोई कोनिक तैयार करते हैं एक बिंदु या एक रेखा की मदद से, तो उसके डायरेक्ट्रिक्स से यहाँ इसकी लंबाई और ये फोकस को मिलाने वाली लंबाई, इन दोनों का जो अनुपात होता है, उन दोनों का जो अनुपात होता है उसको क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं उत्केंद्रता, यानी कि इसेंट्रिसिटी। यानी कि ये जो इसका अनुपात होगा, यानी कि पीएम अपान पीएस, यानी कि पीएम अपान पीएस को ही क्या कहेंगे? इनका जो अनुपात होगा ये हमेशा कांस्टेंट होता है। हर एक ज्योमेट्री में क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो इस कांस्टेंट को हम नाम दे देते हैं ई। हम इस कांस्टेंट को क्या नाम दे देते हैं? ई। अब जब ई कांस्टेंट हो गया तो ई को ही कहते हैं इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी क्या कहते हैं? पीएम अपान पीएस इज इक्वल टू ई। हर ज्योमेट्री देखेंगे तो जब भी हम एक ज्योमेट्री ड्रॉ करें विथ अ लाइन और ए पॉइंट, एक लाइन या बिंदु की सहायता से और डायरेक्ट्रिक्स के बीच में, तो ये जो दूरी होगी पीएम और पीएस, इन दोनों दूरियों का जो अनुपात होगा वो हमेशा एक कांस्टेंट होना चाहिए। और वो कांस्टेंट क्या होगा? ई होगा। और ई को ही क्या कहते हैं? उत्केंद्रता, यानी कि इसेंट्रिसिटी। तो अब बात करते हैं कि सर्किल और पैराबोला की सेंट्रिसिटी हमेशा एक होती है, पैराबोला की सेंट्रिसिटी हमेशा एक होती है। यानी कि जो मैंने स्ट्रक्चर लिखा है इसका सेंट्रिसिटी हमेशा एक होगी। और सर्किल की सेंट्रिसिटी 0 होती है, यानी कि सर्किल की सेंट्रिसिटी 0 और पैराबोला की सेंट्रिसिटी 1 होती है। तो इन दोनों को नहीं निकाला जाता है। अब आपके परीक्षा में पूछा क्या जाता है वो मैं आपको बताता हूं। आपके परीक्षा में पूछा जाता है हाइपरबोला और इलिप्स की सेंट्रिसिटी पूछी जाती है। तो हाइपरबोला और इलिप्स की सेंट्रिसिटी निकालने का फार्मूला क्या है वो चलिए। हमारे पास एक इलिप्स है। अब हम देखते हैं इसकी इसेंट्रिसिटी कैसे निकाली जाती है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ये जो इलिप्स की सेंट्रिसिटी होती है वो 0 से बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है। 0 से बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है। ठीक है। और आपको जो ये इलिप्स दिखाई दे रहा है, इसमें क्या है? ये जो है इसका ए बड़ा है बी से, इस टाइप का ये इलिप्स है। तो अब इलिप्स का जो आप देखें फार्मूला क्या होता है? इलिप्स का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। ये इलिप्स का एक फार्मूला होता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो ए है ये बड़ा है इस केस में। ठीक है। तो अब इसकी सेंट्रिसिटी कैसे निकाली जाएगी? तो इस सेंट्रिसिटी निकालने का इसका जो फार्मूला होता है वो होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर और कोष्टक में 1 माइनस ई स्क्वायर, ऐसा कुछ होता है। अब देखिए, अभी मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूंगा कि कैसे आपके दिमाग में बैठ जाएगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, फिर इसेंट्रिसिटी का फार्मूला निकालते हैं। जैसे देखिए यहां से अगर हम खोलें तो बी स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर और ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए अगर हम जो है ए स्क्वायर ई स्क्वायर को इधर लाएं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है। अब देखें अगर हम इसको जो है ए स्क्वायर को उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए अगर हम यहाँ ई स्क्वायर है और हमको चाहिए इसेंट्रिसिटी, ये क्या है? ई स्क्वायर है, हमको चाहिए इसेंट्रिसिटी। तो अगर स्क्वायर हटेगा उधर अंडर रूट हो जाएगा, ये आप जानते ही हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा? ई बराबर हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ देखिए ए स्क्वायर अपान ए स्क्वायर कट जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, ये हो जाएगा। यही हमारा फार्मूला हो जाएगा इसेंट्रिसिटीज ऑफ एन इलिप्स। इसेंट्रिसिटी ऑफ एन इलिप्स हो जाएगा। अब देखिए इसमें करना क्या है आपको। यहां देखिए जब लिखा हुआ है
ए इज ग्रेटर देन बी, एक बड़ा है बी से, तो जो बड़ा होगा वो यहां आएगा, उसको यहां पे लिख दीजिए। और हम जानते हैं कि इसेंट्रिसिटी क्या होती है, इलिप्स की एक से कम होती है, तो यानी कि 1 माइनस सी स्क्वायर हमेशा ही होगा, ये आप समझ चुके हैं। और इसका फार्मूला क्या होता है, E इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, ई इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। अभी हम इसका जब एग्जांपल देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आइए इसके दूसरे कंडीशन पे हम बात करते हैं। अब देखिए इलिप्स के दूसरे पहलू पे अगर हम बात करें तो एक इलिप्स ऐसा बन सकता है जब यहाँ पे b इज ग्रेटर देन ए, यानी कि b बड़ा हो a से। उस कंडीशन में क्या होगा, b बड़ा हो a से। अब देखिए मैंने कहा था जो बड़ा होगा उसको वहां पे लिखना है, तो मान लीजिए b आपका यहाँ बड़ा हो गया, तो जब b यहां लिखा गया है तो अब ए स्क्वायर इधर हो जाएगा। और चूंकि ये इलिप्स है और इसकी सेंट्रिसिटी हर दशा में एक से कम होनी है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए सॉरी यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद अगर हम बी स्क्वायर और ई स्क्वायर को इधर ले आए तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखें अगर हम इसको ई को इधर ले जाए तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपान बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर। ठीक है, अब अगर इसको हम ई के फॉर्म में लिखे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, 1 अपान ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गया फार्मूला। अब देखिए अगर मैं पुराना फार्मूला लिखूं, और ये फार्मूला तो आप जान गए ना, इसका इसेंट्रिसिटी निकालने का फार्मूला क्या होगा, 1 माइनस ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं पुराने वाले का लिखूं दूसरे कंडीशन में जो था ई बराबर अंडर रूट में 1 माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, 1 अपान अंडर रूट में बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, ये फार्मूला था। ठीक है, अगर आप दोनों फार्मूले में देखें तो देखिए जब वहां पे हमारे पास ए बड़ा था वो नीचे आ रहा था, अब हमारे पास बी बड़ा है वो नीचे आ रहा है, तो यानी कि अब आपको पूरा ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप बस इतना दिमाग में लगाएंगे जो बड़ा होगा उसको नीचे लिख देंगे और जो छोटा होगा ऊपर हो जाएगा। आइए चलते इस पे क्वेश्चन करके देखते हैं, आपको बहुत मजा है हमारे सामने, जिसमें कहा गया है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है और पूछ रहा है इसकी उत्केंद्रता क्या होगी। ऐसे एग्जाम्पल डायरेक्ट आपको आएंगे। हाँ, तो हमारे साथ आइए क्वेश्चन है जिसमें एक इक्वेशन दिया हुआ है और पूछ रहा है इसकी उत्केंद्रता क्या होगी। तो अगर आप एक झटके में इसको देखेंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि ये एक इलिप्स है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसको इलिप्स के स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। इलिप्स के स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, 144 से सबको डिवाइड कर दें। अगर 144 से सबको अगर हम डिवाइड कर दिया जाए तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा। ठीक है, अब ये क्या हो गया है, अब ये जो है एक इलिप्स के स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। यहां से अगर हम ए की वैल्यू देखें, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी 144/4 और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 144/9। सॉरी, ये ए स्क्वायर की वैल्यू है और ये बी स्क्वायर की वैल्यू है, क्योंकि हमारा जो इक्वेशन होता है वो होता है एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अगर हम यहाँ ए स्क्वायर की वैल्यू देखें तो ए स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 36 और बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 16। ठीक है, अब देखिए यहां से एक चीज देख के पता चल रहा है कि a इज ग्रेटर देन b, क्योंकि अगर a की मान निकालेंगे तो हो जाएगा 6 और b का मान निकालेंगे तो वो हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पे हम जान रहे हैं कि अगर a ज्यादा है तो इसकी सेंट्रिसिटी का फार्मूला क्या होता है, e बराबर अंडर रूट 1 माइनस, जो ज्यादा है a ज्यादा है तो क्या होता है a स्क्वायर अपान में, अब ये अपान में आ गया, इसके ऊपर जो ये ए हो गया है तो ऊपर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको कुछ नहीं करना है, स्क्वायर तक नहीं करना है, स्क्वायर हमने निकाला हुआ है, ए स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली हुई है और बी स्क्वायर की वैल्यू है 16 और ए स्क्वायर की वैल्यू है 36। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे इसको तो 36 में से 16 चला जाएगा 20 हो जाएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो 4 × 5 = 20 और 4 × 9 = 36, यानी कि ये पूरा क्या आ जाएगा अंडर रूट 5/9, 5/9 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 5 और 9 बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 3, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 5/3। ये अब हम बात करते हैं अति परवलय यानी कि हाइपरबोला का। अगर हाइपरबोला का आप देखें तो हाइपरबोला कुछ इस टाइप का होता है। अब इसकी सेंट्रिसिटी कैसे निकाली जाती है, इसका फार्मूला जो है वो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि हाइपरबोला के दोनों कंडीशनों में सिर्फ एक फार्मूला लगता है। और हम एक बात आपको बताना चाहेंगे कि हाइपरबोला का जो इसेंट्रिसिटी होगा, हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी हमेशा ही
एक से बड़ी होती है। हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी हमेशा जो है एक से बड़ी होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी का जो फार्मूला होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और हम जानते हैं ये हमेशा एक से जब बड़ा होगा तो इसमें से हम माइनस करेंगे ई स्क्वायर अपान -1 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम ए को इधर भेजें तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, इसको हम अगर ए को उधर डिवाइड कर दे तो ये हो जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। तो अगर हम ई की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। ये सिंपल फार्मूला होता है, ये दोनों केस में होगा हाइपरबोला में, तो इसमें आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। जब भी हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी आएगी अंडर रूट में 1 प्लस ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, 1 प्लस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, यानी कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, ये हर केस में होगा, तो इसमें आपको ज्यादा माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। एनडीए में आए हुए एक प्रश्न के साथ आपको समझाने की कोशिश करते हैं। इसमें लिख रहा है अतिपरवलय 16x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 की उत्केंद्रता हमको बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको जो है हाइपरबोला के स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम लिखें तो हम क्या करेंगे, 1 से सबको डिवाइड कर दे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर अपान 1/16। ठीक है, और माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9। ठीक है, और यहां से हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप जानते हैं। तो अब अगर हम यहाँ एक बात देखें तो ये क्या है, ये है ए स्क्वायर की वैल्यू और ये है बी स्क्वायर की वैल्यू। ये है ए स्क्वायर की वैल्यू और ये है बी स्क्वायर की वैल्यू। अब हमको इसकी इसेंट्रिसिटी निकालनी है। तो हमको पता है इसेंट्रिसिटी का फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट में 1 प्लस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, ये फार्मूला होता है हाइपरबोला का। तो हमको क्या करना है, सिंपली इसमें रख देना है। तो अगर हम इसमें रखें तो ये हो जाएगा 1 अपान, अब बी स्क्वायर का क्या होता है, बी स्क्वायर का है 1/9, बी स्क्वायर है 1/9 और बटे में क्या हो जाएगा 1/16, क्या हो जाएगा 1/16। तो अब देखिए यहां से इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 1/9 इंटू ये हो जाएगा 16। ठीक है, तो अगर हम यहां से करें तो ये हो जाएगा 25/9। इसको सिंप्लीफाई आप कर लेंगे तो आप जानते हैं 25/9 का क्या हो जाएगा, 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 और 9 का हो जाता है 3, तो ये हो जाएगा 5/3। इस हिसाब से अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन इसका बी ठीक हो जाएगा। आशा करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले कैप्सूल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।